पिछली गवर्नमेंट बनी जब भी अहिरवाल का सबसे बड़ा सहयोग रहा है, और 2014 के अंदर गवर्नमेंट बनी तब भी सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग रहा है। तो अब पब्लिक चाह रही है कि भाई इनको भी एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। पहली में नहीं बनाया तो दूसरी में बना देते, दूसरी में बनाते, तीसरी में तो बनाना था। जो इनकी बदल तो 2 बार हरियाणा में सरकार आई है। कल के दौरे के बाद आगामी कुछ अगले महीनों में आपको आसपास और जिलों में भी इस तरह की मूवमेंट्स और दौरे देखने को मिलेंगे। और मैं मानता हूँ हरियाणा में जब राव वीरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री होते थे तो लोग ये कहते थे कि राव आया भाव आया। जो आज भाव की समस्या चल रही है MSP वगैरह की, तो लोग ये कहते थे कि अगर राव वीरेंद्र जी आ गए तो फिर जो किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत 2 दिवसीय हिसार के दौरे पर है। हिसार में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो ऐसे में ये बताना चाहूँगा कि ये एक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दौरे हैं। तो ऐसे में हिसार की जो यादव सभा है, सभी ये यादव सभा से जुड़े हुए हैं और लगातार यादव सभा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ संदीप यादव हैं। इनके पिताजी यहाँ यादव सभा में 2 बार प्रधान रहे हैं, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं और सीधे तौर से राव इंद्रजीत से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, ये बताएं कि राव इंद्रजीत जी आ रहे हैं, इनके दौरे किस किस तारीख को रहेंगे, क्या रहेंगे? माननीय सांसद गुरुग्राम से राव इंद्र सिंह जी जो लगातार 6ठी बार के सांसद हैं और इंसाफ मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 2 दिवसीय हिसार का दौरा है। कल दिनांक 5 तारीख को वो हिसार बार को एड्रेस करेंगे और यादव सभा हिसार व इंसाफ मंच हिसार मिलके उनका यादव धर्मशाला में एक नागरिक अभिनंदन समारोह कर रहा है। और इसके पश्चात अगले दिन इतवार को सुबह 12 बजे यादव धर्मशाला हांसी का वो शिलान्यास करेंगे। ये 3 महीने में उनका दूसरा दौरा हिसार जिले में और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। और सांसद बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद पहली दफ़ा वो हिसार आ रहे हैं। तो हमारे सभी यादव बंधुओं का, एक यादव समुदाय के अग्रदूत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका मान सम्मान करें, उनके हाथ मजबूत करें राजनीतिक और सामाजिक रूप से, और इस बात को सुनिश्चित करें कि हिसार जिले में पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति और यादव समुदाय को सामाजिक और राजनीतिक मजबूती प्रदान करें। तो बात की जाए अगर राव इंद्रजीत जी की, लगातार सांसद रहे हैं और मंत्री भी कई बार रहे हैं, तो ऐसे में अभी सरकार ने जो राज्य मंत्री का पद दिया है जबकि कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया, इस बात में यादव समाज के लोगों में एक रोष भी है या उनको पद नहीं मिला, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप राव इंद्रजीत जी अहिरवाल के एक छत्र नेता हैं और अहिरवाल की काफ़ी समय से, पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से मांग रही है कि यादव समुदाय को या अहिरवाल को हरियाणा की राजनीति में मुख्य स्थान मिले। इस बात की मांग रही है और लगातार इस और मजबूती से बढ़ रहे हैं। 6 बार लगातार सांसद और 5 बार केंद्रीय मंत्री में रहने के बावजूद भी अगर उन्हें इस बार राज्य मंत्री बनाया गया तो थोड़ा बहुत समाज में रोष तो है ही, परंतु इस तरह की चीज़ें समाज अगर मजबूती से आगे बढ़ेगा, अपनी मूवमेंट्स को पूरे हरियाणा में रखेंगे। कल के दौरे के बाद आगामी कुछ अगले महीनों में आपको आसपास और जिलों में भी इस तरह की मूवमेंट्स और दौरे देखने को मिलेंगे। संदीप जी, ये बताएं कि क्या लगता है कि जो आपके इनके दौरे भी हो रहे हैं, क्या लगता है हिसार जिले में कितनी राजनीतिक भागीदारी मानते हैं? हिसार हांसी कितनी मानते हैं? हिसार जिले में हांसी विधानसभा पे पिछड़ा वर्ग समाज का दावा बनता है। वहाँ पर लगभग 50,000 OBC समाज का वोट है। 2 बार वहाँ से OBC समाज से, सैनी समुदाय से 2 बार विधायक भी रहे हैं। 2 लाख वोट कुल हांसी विधानसभा में है, जिसमें 50,000 OBC समाज का है, लगभग 1.5 लाख वोट पद होता है, 16,000 जिसमें से यादव समुदाय का है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये सभी से निवेदन है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी यादव समुदाय के किसी भी सदस्य को अगर टिकट देती है
तो यादव समुदाय तन मन धन से उस साथी की मदद करेगा। तो हमारे साथ नरेंद्र यादव जी जुड़े हैं। नरेंद्र जी अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये बताएं कि राव इंद्रजीत का अहीरवाल जो है, राव जो एक बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरियों में, 36 बिरादरियों में कितना होल्ड देखते हैं? देखो, राव इंद्रजीत सिंह जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल हो, एकदम स्वच्छ छवि के व्यक्ति है और स्वच्छ उनका पूरा कैरियर भी रहा है। और उनके पिताजी हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी स्वच्छ छवि रही। और मैं मानता हूँ हरियाणा में जब राव वीरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री होते थे तो लोग ये कहते थे कि राव आया भाव आया। जो आज भाव की समस्या चल रही है MSP वगैरह की, तो लोग ये कहते थे कि अगर राव वीरेंद्र जी आ गए तो फिर जो किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। और इसी प्रकार की छवि जो है राव इंद्रजीत सिंह जी की है। और अहीरवाल में तो उनका मुकाबला कोई है नहीं। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अहीरों की संख्या की बात है, हरियाणा में 8% के करीब अहीर है। और पूरे इंडिया में देखो तो अहीरों से ज़्यादा संख्या बल किसी का नहीं है। कास्ट के हिसाब से 20-21% जो है यादव पूरे हिंदुस्तान में है। उस हिसाब से देखें तो उनका जो अहीरों का जो, जैसे अभी लगभग 20-22 MP है, मेरे हिसाब से 100 MP होने चाहिए कम से कम। और उसी हिसाब से हमारे जो यादव समाज को मंत्री पद भी और दूसरी जगह भी उसी हिसाब से स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक राव इंद्रजीत सिंह जी की बात करता हूँ मैं, तो अहीरवाल के तो उनकी पूरी स्थापत्य है ही। और लेकिन और आसपास जैसे महेंद्रगढ़ और भिवानी के सांसद है धर्मवीर जी, उनके जो क्षेत्र में उनका भी काफ़ी पकड़ है उनके। उसके बाद अगर आप भिवानी के कुछ हल्के देखें, जैसे दादरी क्षेत्र, उसमें भी उनकी अच्छी पकड़ है। या हिसार में जैसे हांसी का क्षेत्र देखो तो उसमें भी अच्छी पकड़ है। और जहाँ जहाँ भी जो पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है तो उनकी अच्छी पकड़ है। और निश्चित रूप से अगर राव इंद्रजीत सिंह जी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समाज उसके साथ 4 कदम ज़्यादा ही आगे बढ़ेगा। और उनको उनका जो लेवल है, जो उनका स्तर है, उस स्तर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हमारे साथ और भी यादव सभा के लोग हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। तो पहले तो अपना नाम बताएं सर। ये बताएं कि आज के दिन राव इंद्रजीत को जो फुल रैंक कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला है, राज्य मंत्री का पद मिला है, इतने सीनियर नेता है हरियाणा के, तो कैसे देखते हैं आप यादव सभा के लोगों में, या यादव सभा की क्या देखते हैं, मतलब पद को लेकर कैसे देखते हैं? ऐसा सर, मैं रिटायर्ड एरिया मैनेजर डॉक्टर हेमराज यादव हूँ, नेशनल सीड कॉरपोरेशन हिसार से। और यादव सभा से मैं 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें काफ़ी समय से मैं सब चीज़ों पर सहयोग करता रहता हूँ। कभी सेक्रेटरी के पद पर रहा, कभी ट्रेजरर के पद पर रहा। और रही बात राव साहब की, देखो राव इंद्रजीत राव वीरेंद्र सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं। और सबसे राव वीरेंद्र परिवार अपने हरियाणा में, इनसे ज़्यादा ईमानदारी ऑनेस्ट कोई भी आज तक नहीं है जो राजनीति में रहा है। और अहीरवाल क्षेत्र के अंदर इनका 10-12 सीटों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर ये हर बार में मतलब 8-10 सीटें MLA की निकाल कर लाती हैं। और 2 MP की सीटें हैं गुड़गांवा और भिवानी, इन महेंद्रगढ़ की। इन दोनों सीटों पर राव साहब का बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव है। और इनकी बदौलत 3 बार तो धर्मवीर सिंह जी MP बने, और खुद अपने गुड़गांव से ये 5-6 बार MP बने हैं। ठीक है, सरकार ने इस बार में इनको कैबिनेट का दर्जा मिलना चाहिए था, जो कि उनको नहीं दिया गया है, जबकि ये इस लायक थे। बल्कि इससे पिछले वाले में भी लायक। पिछली गवर्नमेंट बनी जब भी अहीरवाल का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। और 2014 के अंदर गवर्नमेंट बनी तब भी सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग रहा है। तो अब पब्लिक चाह रही है कि भाई इनको भी एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। और ईमानदार आदमी, अच्छी छवि के हैं। और सब लोगों में, ये पिछड़े वर्ग में सब में इसकी तरफ से अच्छा जोश है कि भाई नहीं, इस राजा को लाओ, आगे लाओ। ये तो पहले भी इनके जो पिताजी थे, हम उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं। बहुत अच्छे ईमानदार थे। राव वीरेंद्र सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, यहाँ हिसार में भी आके गए हैं जब यूनिवर्सिटी में 2-4 बार। मतलब इनके परिवार को कोई मतलब यानी कि कोई ब्लैकमेल, कोई छवि खराब करने वाला नहीं है। सर, धर्मवीर जो सांसद है वो भी यही कहते हैं कि इनको फुल रैंक नहीं दिया गया। क्या देखते हैं, ये जमीनी लेवल पर नाराजगी है?
ये तो सब बिल्कुल जमीनी लेवल से पब्लिक प्रजा में बड़ा रोष है। अब भाई इनको ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। पहली में नहीं बनाया तो दूसरी में बना देते, दूसरी में बना देते, तीसरी में तो बनाना था। जो इनकी बदौलत तो 2 बार हरियाणा में सरकार आई है। अब सारी पब्लिक में जोश है, ऐसी बातें नहीं है कि जोश नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इनको मुख्यमंत्री का बनने का अवसर मिलना चाहिए। और सभी यादव बंधु और सभी पिछड़ा वर्ग है वो इनके साथ है, पीछे से इनके पिताजी के साथ चले आ रहे हैं, आज से नहीं है। जब पहले मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह सेकंड भगवदयाल के बाद में, तब से ही लोग इनके साथ हैं। और इनके फादर की वजह से अहिरवाल के अंदर शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया था। जब वो मुख्यमंत्री थे तो लोग बाग जाते थे कि भाई हमारे गांव में स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो कहते थे पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा लेना, मैं सैंक्शन करता हूँ। कुछ ऐसे गांव हैं उस टाइम में जो उन्होंने सैंक्शन किए, जो पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ा के एजुकेशन स्तर बढ़ाया राव साहब। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़े। इनका ये कहना था कि राव इंद्रजीत को जो एक दावेदार बनते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आप कैसे देखते हैं जो ये कहते हैं, दावा दिखा रहे हैं कि इस लेवल के वो नेता हैं? राव इंद्रजीत के बारे में ये कहना चाहता हूँ मैं हूँ चंद्रभान यादव, रिटायर फायर अफसर। मैं राव इंद्रजीत के बारे में कहता हूँ कि हरियाणा में एक ही नेता है हमारा अहिरवाल का, वो है राव इंद्रजीत। तो राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाना हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाया जाए हरियाणा का, क्योंकि जितनी भी 8-10 सीटें 10-15 सीटें हैं अहिरवाल की, वो राव इंद्रजीत का आती सारी। तो आज तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है राव इंद्रजीत का। ये हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने हरियाणा का। तो हमारे साथ पुनः संदीप यादव जी जुड़ रहे हैं। तो संदीप जी, अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि नायाब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम भी वो बनेंगे। और उधर से राव इंद्रजीत भी सीएम के एक बड़े दावेदार हैं। तो उन्होंने जो ये घोषणा की है, आप क्या समझते हैं, ये सही की थी या गलत की थी, या इस कैडर के नेता को आप कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखो, नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने से या आगे की घोषणा से व्यक्तिगत रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा हक है कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ें, अपने समाज के हकों के लिए आवाज़ उठाएं। और जो हमारी मांगे हैं वो हम एक अच्छे पटल पे हमारे नेता के थ्रू रखेंगे। और देश की राष्ट्रीय पार्टी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें हमारे राज्य में हमारे समाज की जितनी भागीदारी है उतनी भागीदारी मिले। तो संदीप जी, यादव समाज द्वारा जो क्या क्या मांगे रखी जाएगी सरकार से, क्या देखते हैं आप? हमारा मुख्य जो 2 दिन का जो दौरा है, उसका मुख्य जो काम रहेगा वो तो यादव समाज की तरफ से उनका अभिनंदन समारोह और उनका हाथ मजबूत किया जाएगा। और उनसे हमें अपनी समाज की तरफ से मांग रखेंगे कि हिसार जिले में सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ओबीसी समाज को मजबूती मिले। तो क्या लगता है, इनके दौरे से हरियाणा की राजनीति में कुछ अलग सा देखने को मिलेगा? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तीसरे महीने में उनका हिसार जिले का दूसरा दौरा है। अप्रैल में आए थे अभी, जिस दिन उनकी टिकट अनाउंस हुई थी उस वक्त तो हिसार पे ही थे, उस दिन भी हिसार ही थे। फिर उनसे वादा करके गए थे कि चुनाव जीतने के बाद मैं दोबारा आऊँगा। उसी कड़ी में 3 महीने बाद वो दोबारा आए हैं। और आपको अगले कुछ हफ्ते या महीनों में हरियाणा के विभिन्न जिलों में इस प्रकार की उनकी राजनीतिक मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उनकी जैसे यादव अहिरवाल क्षेत्र के अलावा या जो 36 बिरादरी में कितनी पकड़ है? 36 बिरादरी की बात देखिए आप, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और गुरुग्राम सीट सिवानी से शुरू होती है जी, और वहाँ फरीदाबाद को टच होती है, दिल्ली बॉर्डर को। और 3 बार धर्मवीर जी सांसद बने हैं। धर्मवीर जी अपने बयानों में हमेशा कहते हैं कि भाई रावदान सिंह के इलाके से भी वो जीते हैं, विधानसभा से, महेंद्रगढ़ से भी। तो आप दबदबा तो देख लीजिए कि भाई इतने बड़े लेवल पे किसी भी लोकसभा सीट में वोट पोलराइज कराने की क्षमता चारों विधानसभा या तो विपक्ष के किसी नेता में है, और सत्ता पक्ष में अगर आप हैं तो इतना बड़े पोलराइजेशन की अगर ताकत कहीं है तो आप खुद बता दीजिए। तो संदीप जी, अंतिम सवाल, ये हाँसी में भी आ रहे हैं, कृष्ण चेयरमैन के अभिनंदन समारोह में भी आ रहे हैं। कृष्ण चेयरमैन भी अब ये दावा कर रहे हैं कि भी टिकट उन्हें मिले। क्या वो साधने की कोशिश करें इन नेताओं को? परसों जो हाँसी का दौरा है, परसों इतवार को जो हाँसी का दौरा है, उसमें जो मुख्य काम है वो है यादव धर्मशाला की शिलान्यास करना।
ठीक है, उसके बाद फिर सभी लोग अपना चाय जलपान या खाने की व्यवस्था का कार्यक्रम करते हैं। सभी लोग बुलाते हैं, अभिनंदन करते हैं। हर आदमी को हक है, हर बिरादरी को हक है, हर समाज को हक है अपनी बात मजबूती से रखने का। जो लड़ेगा वो जीतेगा और सभी को अपनी मांग रखनी चाहिए। पार्टी सेवा का मौका देती हाँ, तो वो जरूर हाँ, करना, और उसमें पार्टी सहयोग किसी भी करें। पार्टी से टिकट मिलती है तो धर्मवीर जी और राव साहब उनकी मदद करेंगे, किसी की मदद करेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगी दोनों सांसद मिलकर उनकी मदद करेंगे, कोई भी। तो साथ है उनके। यादव सभा के लोगों का यही कहना है कि 2 दिवसीय दौरे लगातार रहेंगे और मुख्य तौर से जो कार्यक्रम में सभी लोग भाग लेंगे, और साथ ही साथ यादव जो सभा है इनकी यही मांग रहेगी कि राजनीतिक तौर से इन्हें मजबूती मिले, और ये टिकट की भी मांग कर रहे हैं। और ये जो राव इंद्रजीत का दौरा है अपने आप में एक अलग नई राजनीति दिशा भी तय करने वाला है। तो इसमें अब जो राव हैं, जो समाज के लोग हैं, वो काफ़ी